आप सभी लोगों का मैं विवेक चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो से ज्ञात है कि हम लोग आयतन वाले चैप्टर को सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे थे। उसमें आज हमारा जो इस वीडियो के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। हमेशा याद रखना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवल सिलेबस में वॉल्यूम वाले चैप्टर लगा रखा है। उस चैप्टर को तैयार करने के लिए मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब की सब प्रॉपर्टी को आपको वहाँ यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा डीपली तो आपको मेंसुरेशन पढ़ा नहीं रहा। मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम किसी पटवारी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई अदर एसएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ मेंसुरेशन या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो वहाँ आप लोगों को मेंसुरेशन बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को केवल इतने से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों के केवल और केवल वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है वहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काम आ सके। आज अपना लास्ट वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है परसेंट पर परिवर्तन वाले क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएंगे, जैसे घनाभ वाला चैप्टर है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया, तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इनके कॉन्सेप्ट को आप कैसे डील कर पाओगे, इनको सीखने के लिए मैं आपको आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करना। एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लॉजिक है, हर चैप्टर में काम आता है। अगर आप कोई अदर एग्जाम देते हो वहां भी काम आता है तो ये टॉपिक परसेंट वाला, लेकिन परसेंट वाले टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा आपको। टॉपिक का नाम है प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। ये आपका रहेगा आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि राम की आय में, केवल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा आपके कि राम की आय में, एक मिनट क्वेश्चन को इधर लिखते हैं। क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जाएगा कि राम की आय में, कोई बंदा है राम, उसकी इनकम के अंदर राम की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। उसके बाद उसकी आय में 30% की वृद्धि की गई। तो बताइए उसकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो इस क्वेश्चनों को डील करने का क्या तरीका है। क्वेश्चन है कि राम की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसकी इनकम के अंदर 30% की वृद्धि की गई। बताइए उसकी आय में टोटल कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो मैं जैसे टोटल शब्द का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसमें 20 + 30 = 50 बोल दो, ऐसा कभी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को डील करने के 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि तो बेसिक विधि है जो मैं आपको पहले बता रहा हूं, हालांकि उस विधि का उपयोग हम एग्जाम में क्वेश्चन डील करने के लिए नहीं करेंगे। विधि क्या है वो देखो आप। सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखना, मैंने मान लिया कि पहले राम की आय कितनी थी, 100 रुपये थी। राम की आय पहले 100 रुपये थी, पहले राम 100 रुपये कमा करता था। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि की गई, 20% की उसकी इनकम में वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि का मतलब ये होता है उस राम को जो 100 रुपये मिलते थे। देखो इसमें एक बात का ध्यान देना, आप कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ जाए 20% की वृद्धि, इसका मतलब ये है राम को 100 रुपये तो मिलते ही है, साथ में जो 100 रुपये हैं इसमें 20% की वृद्धि हो गई। और परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100 लगाना। जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा और 100 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 120 रुपये। इसका मतलब पहले राम 100 रुपये कमाता था, 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब आज वो कितना कमाता है, 120 रुपये।
और कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट से आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उसकी इनकम में 30% की वृद्धि की गई, उसकी इनकम में 30% की वृद्धि की गई। इसका मतलब ये हुआ उसको 120 रुपए तो मिलते ही थे, साथ में जो 120 रुपए है उसका 30% और मैंने लग गया। अब मैं जैसे ही यहां काटूंगा तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगे और यहां मिलेगा 120 प्लस 12 36 और ये हो जाएगा 156। मतलब उसको आज 156 रुपए मिलने लग गए। अब क्वेश्चन आपका ये उठता है कि राम की आय में टोटल कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले वो 100 रुपए कमा करता था, आज उसके पास हो गए 156 रुपए। तो मुझे बताओ ये 100 से कितना एडवांस बढ़ के चला गया, 100 से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। और किसके ऊपर बढ़ के जा रहा है, 100 के ऊपर। तो इस 56 को हम 100 के ऊपर लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन ने परसेंट में पूछा है तो हम किसी भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100% से गुणा करते हैं, और जैसे ही इसको काट पीट के सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आपको प्राप्त होगा 56%। ये तो प्योर बेसिक तरीका है जिसका हमें एग्जाम में यूज नहीं करना है। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा वो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं, और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा याद रखना क्वेश्चन की जो स्टेप होगी, ये क्वेश्चन की स्टेप यही हो सकती है, या तो राम की इनकम के अंदर 20% की वृद्धि हो सकती है, ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो उसके इनकम में 20% की वृद्धि है और फिर बाद में क्या कर दिया, 30% की वृद्धि कर दिया। और ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा 20 और 30 ही आएगा, 20 और 30 की जगह कोई अदर संख्या भी यूज में ले सकता है। या फिर उसकी इनकम में 20% की कमी की जा सकती है, हो सकता है राम की इनकम में पहले 20% की कमी की गई हो और फिर 30% की कमी की गई हो, या क्वेश्चन ऐसे आएगा। या हो सकता है क्वेश्चन 20% की कमी कर दे पहले शुरुआत में और उसके बाद में 30% की वृद्धि कर दे, और लास्ट जो क्वेश्चन बनने जा रहा है इसका वो होगा 20% की वृद्धि हो सकती है और इधर 30% की कमी हो सकती है। देखो आप क्वेश्चन या तो पूछेगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक त्रिभुज, उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई और उसके आधार में 30% की कमी की गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने बेसिक तरीका बता दिया जिसका यूज हमें नहीं करना, क्योंकि कई जो बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होती है मैथ के अंदर वो उस विधि से तो कर सकते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके मैथ छोड़े कम से कम 10 साल हो गए। और मुझे तो लगता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मैथ छोड़े हुए बहुत साल हो गई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ बहुत पहले पढ़ रखी है, कभी उनसे कोई इनका मुकाबला ही नहीं हो रखा। तो उन विद्यार्थियों को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको वो विधियां देखनी पड़ेगी आज। 20% की वृद्धि फिर 30% की वृद्धि, ऐसा आज के बाद जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका है, इस फॉर्मेट को आपको हमेशा याद रखना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने का तरीका है जोड़ प्लस माइनस गुणा बटा 100। समझने की कोशिश करना आप। आज के बाद में इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आ जाए पूरी लैंग्वेज के सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ आएगा, लेकिन या तो उसमें ये वृद्धि होगी या कमी होगी, कमी या वृद्धि या कमी होगी। सेम डिटो क्वेश्चन आपके लाभ हानि में बनता है, 20% का लाभ 30 का लाभ, 20% की हानि 30 की हानि, सेम डिटो क्वेश्चन बनता है। ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको सोल्व करने का तरीका होता है जोड़ प्लस माइनस गुणा बटा 100। अब हमें इस चीज में क्या चीज याद रखनी है, विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम प्लस का कब लेना है और माइनस का कब लेना है। तो आज के बाद याद रखना, इसका तो मैं इलाज करवा रहा हूं परमानेंट। अगर किसी क्वेश्चन में एक शब्द भी नेगेटिव दिख जाए
तो आपको यहां से चिन्ह माइनस का उठाना है। दोबारा ध्यान देना, यदि किसी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में एक शब्द भी नेगेटिव दिख जाए तो आप लोगों को यहां से जो चिन्ह उठाना है वो किसका उठाओगे? माइनस का। जैसे यहां देखो, इस क्वेश्चन में यहां लिखा हो, देखो फॉर्मूला आपका हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाली लैंग्वेज को देखना, इन संख्याओं से आपको कतई महत्व नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्लस माइनस में से माइनस का चिन्ह तब उठाना है जब एक शब्द भी नेगेटिव दिख जाए। इस क्वेश्चन में आपको कोई नेगेटिव शब्द नहीं दिख रहा है, सो आप यहां पर चिन्ह माइनस का नहीं ले सकते। लेकिन यहां देखो, कमी शब्द को नेगेटिव में माना जाता है कि भाई लॉस हो रहा है, तो कमी शब्द आते चिन्ह किसका यूज करेंगे हम? माइनस का। यहां देखो, यहां कमी वृद्धि हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा था, एक शब्द भी अगर आपको नेगेटिव दिखता है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहां कमी दिख गई तो चिन्ह माइनस का आएगा, यहां भी कमी दिख गई तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो ये प्लस माइनस का तो इलाज हो चुका है। बचा जोड़ का। तो जोड़ का सिस्टम आप कैसे करोगे? गुणा तो आपको करना आता है, गुणा तो नॉर्मल करना है, लेकिन जोड़ में मिस्टेक आती है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के वैसे 4 फॉर्मूले बनते हैं। 2 फॉर्मूले तो ऐसे होते हैं जो कई किताबों में दे रखा है, 4 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले तो ऐसे होते हैं जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल 4G में आंसर देता है, लेकिन जैसे लास्ट के 2 फॉर्मूले आते हैं तो उन विद्यार्थियों का आंसर 2G में आने स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इन चारों फॉर्मूलों को याद करने की अपेक्षा आप लोगों के ये एक ही फॉर्मूला लिखा रहा हूं और इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का क्या इलाज करना है? जोड़ का मैं आपको दोबारा बता रहा हूं क्या करना है। यदि किसी क्वेश्चन में एक जैसा अर्थ दिख रहा हो, एक जैसे लिखी हुई चीज दिख रही हो, जैसे वर्दी वर्दी, कमी कमी, ये सब एक जैसे ही हैं, इधर भी कमी उधर भी कमी। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि वर्दी वर्दी कमी कमी, मतलब एक जैसा शब्द लिखा हुआ है, तो जोड़ आप लोगों को हमेशा नॉर्मल करना है। याद रखना, अगर एक जैसा शब्द दिख रहा है तो आप लोगों को जोड़ हमेशा नॉर्मल करना है। लेकिन यदि विपरीत शब्द दिख जाए, एक बार कमी एक बार वर्दी, तो हमेशा जोड़ आपको मोबाइल से करना है। हाँ, मोबाइल से करना है। अब दिमाग में उठ रहा है एग्जाम में तो मोबाइल अलाउ ही नहीं कर रखा, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मोबाइल का मतलब कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। आप तो इतना सा याद रखो, अगर एक जैसा शब्द दिख जाता है तो आप लोगों को जोड़ नॉर्मल करना है, जैसे जोड़ते आए। लेकिन अगर विपरीत शब्द आपको दिख रहे हैं तो आप लोगों को जोड़ मोबाइल से करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन से हम डील करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि, फिर 30 की वृद्धि हो गई, बताओ टोटल क्या परिणाम मिलेगा? तो मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा उसको सोल्व करने का तरीका होता है जोड़ प्लस माइनस गुणा बटा 100। जोड़ की बात करना चाहता हूं, यहां भी वृद्धि यहां भी वृद्धि, तो आप लोगों को जोड़ नॉर्मल करना है। तो 20 और 30, यहां जोड़ करना है आपको 20, फिर लिखना है प्लस का 30। ये तो जोड़ हो चुका है। ठीक है, अब मुझे बताओ चिन्ह किसका उठाओगे? यहां पर वृद्धि यहां पर वृद्धि, मैंने कहा था एक शब्द भी नेगेटिव दिख जाए तो माइनस का आएगा, लेकिन नेगेटिव शब्द तो है ही नहीं, तो यहां चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। इसके बाद हम क्या करोगे? इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा करने का मतलब है 20 इंटू 30, पूरा गुणा करके दिखा मत देना उसको। आप ऐसे, मैं अब इसको सोल्व करूंगा तो 30 और 20 तो हो गया 50। कितना हो गया? ये तो 50, और ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आएगा 50 प्लस 3 दूनी 6। और याद रखना 50 और 6 हो गया 56, और वृद्धि वृद्धि हो रही है तो आपका आंसर आएगा 56% की वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूं। तो ये जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो देखो उसमें क्या बन रहा है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था आपका दूसरा क्वेश्चन कि 20% की कमी या फिर 30% की कमी। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज करना है, जोड़। मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी कमी यहां पर भी कमी, एक जैसा शब्द लिखा हुआ है तो उस केस में जोड़ नॉर्मल करना है आपको। कैसे करोगे? यहां पे लिखा हुआ है 20 और यहां पे लिखा हुआ है 30, ऐसे कैसे लिख दो। फिर मैंने आपको बताया था कि चिन्ह देखो, यहां पर एक शब्द भी नेगेटिव दिख जाए, कमी शब्द को हम नेगेटिव मानते हैं, तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और फिर इन दोनों को गुणा करना है। जैसे आप लोगों ने गुणा करोगे तो 20 इंटू 30 और बटे में 100।
तो 30 और 20 तो हो गया 50, चिन्ह आएगा माइनस का, ये 2 जीरो से कट जाएंगे और कितना जाएगा 6। 50 में जब 6 जाएंगे तो ये बचेगा 44%। और अगर कमी कमी हो रही है तो आंसर हमेशा कमी में ही आपको लेना है। दोबारा ध्यान देना, अगर एक जैसा शब्द दिख जाता है तो इनका जोड़ आपको नॉर्मल करना है, 30 और 20 50, और चिन्ह किसका यूज में लेना है, अगर एक जैसा शब्द दिख रहा है, मैंने ये कहा था कि अगर एक शब्द भी नेगेटिव आ जाए चिन्ह माइनस का लेना है, यहां पर नेगेटिव शब्द था नहीं इसलिए मैंने प्लस का ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगा दिया और जोड़ दिया तो कितना आ गया 56% की वृद्धि। ऐसे ये क्वेश्चन आया था 20% की कमी 30% की कमी, बताओ टोटल कितना परिवर्तन होगा। तो कुछ नहीं करना, 30 और 20 50 मल्टीपल करके 100 का भाग लगा दिया 6, चिन्ह किसका लेना था बीच में माइनस का, कमी शब्द के कारण से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और इसका बना हुआ है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये 2 क्वेश्चन तो आपके इधर हो चुके हैं। यह क्वेश्चन आपके इस टाइप से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा 20% की कमी और आगे लिखा हुआ रहेगा आपके 30% की वृद्धि। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जोड़, मुझे बताओ यहां पर जोड़ कैसे करते हैं। अगर एक जैसा शब्द आता है तो नॉर्मल जोड़ करना है, अगर विपरीत शब्द आता है तो मोबाइल से करना है। अब मोबाइल का यूज कैसे करोगे आप वो देखो। मोबाइल का यूज इस प्रकार से करना है, आपके मोबाइल में 30 का तो बैलेंस, वर्दी का मतलब बैलेंस, 30 का तो बैलेंस और 20 का उठ गया तो कितना बच जाएगा 10 का बच जाएगा। दोबारा ध्यान देना, आपके मोबाइल में 30 का बैलेंस और 20 का उठ गया तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएंगे। ये तो जोड़ का इलाज हो गया। अब मुझे प्लस माइनस में से चिन्ह लेना है, तो मैंने कहा था कि एक शब्द भी अगर नेगेटिव दिखता है तो चिन्ह किसका लोगे माइनस का। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैं जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 20 × 30 और फिर किसका भाग लगाऊंगा 100 का, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 10 - 6 बराबर 10 में 6 गया तो 4। अब यहां पर हमेशा याद रखना है, अगर विपरीत शब्द आते हैं तब आंसर आपको क्या देना है, फाइनल रिजल्ट क्या देना है। अगर ये प्लस का बचता है तो आपको वृद्धि लिखनी है, अगर ये माइनस का बचता है तो कमी शब्द लिखा जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन आगे लिख रहा हूं, आपका क्वेश्चन आएगा 20% की वृद्धि और फिर लिखा हुआ आएगा 30% की कमी। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तो यही है, जोड़ प्लस माइनस गुणा बटा 100, लेकिन मेरे दिमाग में मुद्दा ये उठता है कि मैं जोड़ कैसे करूं। लेकिन जोड़ मैंने आपको बता रखा है, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एक जैसा शब्द लिखा हुआ है जोड़ नॉर्मल कर दो, लेकिन विपरीत शब्द दिखता है तो आपको जोड़ हमेशा मोबाइल से करना है। और मोबाइल का कैसे सिस्टम यूज करेंगे वो देखो, आपके मोबाइल में 20 का बैलेंस है 30 का उठ गया, 20 का बैलेंस है 30 का उठ गया। हमेशा याद रखना, अगर बैलेंस 20 का 30 का उठ के जा रहा है तो आपका माइनस में बैलेंस पूछ गया 10। 20 का बैलेंस 30 का खत्म हो गया तो -10 अंदर चला गया। अब प्लस माइनस में से चिन्ह किसका लोगे, कमी के कारण से माइनस का। इन दोनों को गुणा करना है, इसको मैंने इससे गुणा किया और फिर मैंने 100 का भाग लगा दिया, तो मेरा यहां पर -10 और -6, याद रखना -10 और -6 टोटल हो गया -16 और आपका आंसर आ गया 16% की कमी। माइनस शब्द के कारण से आपका आंसर आ गया 16% की कमी। ये क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में इनसे डील करना है। इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार देखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये। अब ये आपके एग्जाम में आयतन में कैसे पूछा जाएगा वहां आपको मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा तो मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं वहां डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो नंबर 6 में सिखा रखा है, इतना समय वहां यूज करूंगा। अगर आपका ये पहले देखा हुआ रहेगा तो उस क्वेश्चन के साथ आपको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल और देके जा रहा हूं, एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपका इतना सा है, सोल्व करना। मैं यहां लिख रहा हूं 30% की वृद्धि और या फिर 40% की वृद्धि, तो परिणाम क्या आएगा वो आप निकाल के देखना इसमें। फिर आएगा 30% की कमी और फिर आएगा 40% की कमी। इसी प्रकार से 30% की कमी
और फिर आएगा 40% की वृद्धि, या फिर क्वेश्चन बनेगा आपके 30% की वृद्धि और फिर आएगा आपके 40% की कमी। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट कर लेना है इसको। आप फॉर्मेट आपको ये लगाना है, जोड़ प्लस माइनस गुणा बटा 100। अगर आप सभी लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका। अब अपना जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो अब आयतन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सारे बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, इतने ही आपके काम आएंगे। अब आपको आयतन वाला चैप्टर बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको उस पर डटे रहना है। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मेरा जो कमेंट करते हो तो इससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ भाई विद्यार्थियों को कुछ फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।